continuing with chapter number 4, determinants. We were talking about cofactors. So today we'll be talking about the uses of cofactors. So we have two uses of cofactors. First is to find out the determinant value of a matrix, and secondly to find the adjoint of a matrix. What is adjoint of a matrix? We'll be discussing it today. Determinant value हम already जानते हैं, हम इसको थोड़ा सा और explore करेंगे आज. Now, firstly, determinant value of A निकाली कैसे जाती है? It is the summation of product of elements and their cofactors in a particular row or a column. मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अपने रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट डिटरमिनेंट वैल्यू. बात समझ में आ रही है? सो लेट्स से आई हैव दिस A B C D. Okay, so you understand what is A11, A12, A21 and A22, right? छोटे वाले ये हैं, तो ये एलिमेंट्स की बात हो रही है. Yes. Now, Yes. A11 क्या है? कोफैक्टर ऑफ 11. D है क्या? Yes. Yes, sir. Yes. कोफैक्टर ऑफ 12 क्या है? -3 है क्या? Minus C. वेरी गुड. कोफैक्टर ऑफ A21 क्या है? Minus B. वेरी गुड. माइनस क्यों लगा रहे हैं हम? क्योंकि जगह ही ऐसी है सर. वेरी गुड. एंड A22 क्या हो गया अपना? A. नाउ मैं क्या कहता हूँ कि डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है? किसी भी रो को किसी भी अपने रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, वी विल गेट द डिटरमिनेंट वैल्यू. सो डिटरमिनेंट वैल्यू को कई बार इसे ट्रायंगल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको डेल्टा भी कहते हैं. ठीक है, तो इसको डिटरमिनेंट वैल्यू को इससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है. सो डेल्टा क्या आएगा यहाँ पे? देखो मैं कह सकता हूँ A11 मैं अगर फर्स्ट रो ले रहा हूँ, A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12. यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो A11 क्या है? A. कैपिटल A11 क्या है? D. प्लस A12 क्या है? B. और A12 क्या है? माइनस का C. तो देखो यहाँ पे जो बीच में माइनस आता है वो क्यों आता है? अब समझ में आया तुम्हें? Yes, Yes, sir. sir. देखो Yes, sir. दो फैक्टर्स की वजह से माइनस आता है. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर मैं ये मैंने फर्स्ट रो के अक्रॉस लिया, मैं अगर सेकंड कॉलम के अक्रॉस बात करूं, सेकंड कॉलम में देखो A12 इंटू A12 प्लस A22 इंटू A22. यस और नो? Yes, sir. देखो A12 क्या है? Yes, B. sir. कैपिटल A12 क्या है? माइनस का C Minus C. प्लस A22 D into capital A22 A. So again, am I getting minus BC plus AD, which is as good as AD minus BC? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम? No, No, sir. no, sir. ओके, गुड. एक एग्जांपल 3/3 का ले लेते हैं. 4 2 -1 3 6 2 0 -1 -2. लेट्स से ये कोई मैट्रिक्स है, राइट? मैं सेकंड रो के अक्रॉस या फर्स्ट रो के अक्रॉस किसी के भी अक्रॉस निकाल सकता हूँ डिटरमिनेंट वैल्यू. तो मैं कहता हूँ मैं अगर अक्रॉस Yes, sir. सेकंड रो की बात करूँ, अक्रॉस रो 2 की बात करूँ, तो मैं क्या कहूँगा? डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होने वाला है? A21 इंटू A21 A22 इंटू A22 प्लस A23 इंटू A23. अब तुम याद करो, मैंने तुम्हें कहा था कि ये दो जगह पे जब मैं सेकंड रो के अक्रॉस एक्सपैंड करूंगा तो मैं इस 2 को -2 लिखूंगा और इस -1 को +1 लिखूंगा. ऐसा क्यों किया था? क्योंकि ये जो A21 है इस कोफैक्टर में एक माइनस आता है क्या एक्स्ट्रा? Yes, sir. और Yes, इस sir. A23 में एक माइनस आता है क्या एक्स्ट्रा? Yes, sir. तो Yes, मैंने sir. तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत रफ लैंग्वेज में, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में जब डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना सिखा रहा था तो क्या कह दिया था कि भाई इस A21 का साइन चेंज कर दो, राइट? लेकिन वो एक्चुअल में माइनस आ किस वजह से Yes, रहा sir. था? कोफैक्टर्स की वजह से आ रहा था. Cofactor. बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. जैसे कि अगर मैं बात करूं Yes, sir. A21 अगर है तो वो 2 है, और जब मैं A21 का कोफैक्टर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 302 -2 बट विद अ माइनस का साइन. यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. प्लस A22 दैट इज 6
इनटू इसके कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर क्या आएगा 4 0 -1 -2। यस और नो? इसमें साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि जगह नहीं है। Yes, sir. एंड लास्टली प्लस A23 में -1 ही लिखता है इसको, इनटू A23 जब लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा 4 3 -1 2 बट विद अ माइनस साइन बिकॉज जगह ही ऐसी है। Yes. तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है +1 हो जाता है। इसलिए मैं तुम्हें कहता था कि इन दोनों के साइन चेंज कर देना जब डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल रहे हो। लेकिन अब तुम्हें एक्चुअल में समझ में आ रहा होगा कि वहां पे साइन चेंज क्यों किया जाता था। बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes. Yes, sir. तो हम क्यों साइन चेंज करते थे? क्योंकि कोफैक्टर्स के साथ माइनस आता है और डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है? एलिमेंट्स को अपने रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। कोई तकलीफ? No, sir. No, sir. अब तो ये डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना बहुत आसान है। तुमने कल क्वेश्चंस किए हैं पूरे इसके बेसिस पे। क्लियर है क्या बात? Yes, sir. नाउ Yes, एक sir. नोट बनाएंगे और लिखेंगे समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वन रो से R1 and cofactors of another row से R2। मैंने क्या कहा कि अगर मैंने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिए और सेकंड रो के कोफैक्टर्स के साथ उनका मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा? 0। श्योर है ये, हर 100% यही होगा। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने क्या कहा? समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वन रो एंड कोफैक्टर्स ऑफ अनदर रो विल बी 0। कोई प्रॉब्लम समझने में? No, sir. No, sir. No, sir. तो सोचो कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो एलिमेंट्स ऑफ रो 1 इनटू कोफैक्टर्स ऑफ रो 2 को मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो क्या होगा? 0। सिग्मा क्यों लगाया है? ये समेशन करेंगे हम तीन चीजों का। 3 एलिमेंट्स है तो 3 एलिमेंट 3 कोफैक्टर्स का समेशन होगा। यस और नो? Yes, sir. Yes. ये देखो समेशन Yes, ऑफ sir. एलिमेंट ऑफ रो 2 इनटू कोफैक्टर्स ऑफ रो 3 तो भी क्या होगा? 0 होगा क्या? 0. 0. Yes. Summation of elements of column 1 into cofactors of column 3 क्या होगा? 0. 0। कोई तकलीफ? No, sir. क्या ये रूल सर रोज और कॉलम्स में भी होगा? क्या हम कहें एलिमेंट ऑफ रो 1 लिया इनटू कोफैक्टर्स ऑफ कॉलम 1 लिया तो ये क्या होगा? डोंट नो। तो हमारा जो रूल है वो सिर्फ और सिर्फ किस में काम करता है? रो रोज में काम करेगा और कॉलम्स कॉलम्स में काम करेगा। बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. Now take out exercise 1.4 sorry 4.4 जो कल मैंने होमवर्क दिया था वो एक्सरसाइज निकालें एक बार। उसका अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे तुम तो वो क्या कहता है कि डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ वन रो। क्या हम वो कर पाएंगे? yes or no? Am I audible? Okay, I'm sorry. It's getting disconnected again. Okay, exercise 4.4. Let's talk about question number 3. What does the question say? Using cofactors of elements of second row, evaluate delta is equals to 5, 3, 8, 2, 0, 1
एंड 1 2 एंड 3। नाउ मैं एक छोटी सी चीज लिखना चाहता हूँ, मुझे लगता है काफी बच्चे कर पाएंगे और कुछ बच्चों को हो सकता है अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो मैं एक बार लिख के बता देता हूँ सो दैट ये चीज क्लियर हो जाए एक बार के लिए। ओके सो मैं कहता हूँ ए सेकेंड रो के निकालने, तो A21 क्या आएगा, सब लोग ओरली करेंगे। A21 A22 एंड A23। A21 मतलब इसके लिए निकालना है, इसके लिए निकाल रहे तो 4 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं हमें, कौन कौन से बचे? 3 3 9 माइनस 16 माइनस 7, बट उसको मैं प्लस 7 लिखूंगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आता है? सब लोग ओरली कर पाएंगे अब इसको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. मैं इस जीरो के बारे में बात करता हूँ, इस एलिमेंट के बारे में बात करता हूँ, A22 के बारे में, इसका कोफैक्टर्स। तो ये 4 एलिमेंट्स आएंगे क्या काम में? तो 15 Yes, माइनस 8 Yes, 7 आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. No, No, sir. sir. और A23 के लिए अगर बात करूं तो मेरे पास जो 4 एलिमेंट्स आएंगे वो ये आएंगे क्या? सबको दिखाई देता है? तो 5 Yes. 2 10 Yes, माइनस sir. 3 Yes, 7। sir. सो वैसे तो 7 आ रहा है, लेकिन मैं इसे क्या लिखूंगा? माइनस ऑफ 7। क्यों? Yes. जगह ही ऐसी। Yes, sir. तो अब हमें क्या निकालना है? डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या कहूंगा, सेकंड रो के एलिमेंट्स क्या क्या है? A21 क्या है? 2। A22 क्या है? 0। A23 क्या है? 1। तो 2 into 7 प्लस 0 into 7 प्लस 1 into -7। अब मुझे कोई भी साइन इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने क्या किया, तीनों में ऐड अप्लाई किया। देखो क्यों? क्योंकि वो जो माइनस लेना था वो मैं किस में ले चुका हूँ? कोफैक्टर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर चुका हूँ। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. 2 7s are 14 minus 7, the determinant value will be 7। कोई प्रॉब्लम? No, No, sir. sir. क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर्टिकुलरली मैं होमवर्क देता हूँ, लेकिन हर बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है, मैं डिस्कस ही कर लेता हूँ इसे। ठीक है, सो लेट्स सी। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स निकालने हैं और फिर उसके हिसाब से मुझे वैल्यूज निकालनी है। 1 1 1 x y z y z zx and xy. So what I want all of you to do is write the cofactors of the third column. Third column की अगर बात हो रही है, so A13, A23 and A33. Yes or no? Yes. Yes, sir. तो इसमें कितनी जगह ऐसी होंगी, एक या दो? ये एक जगह है क्या ऐसी थर्ड कॉलम में? Yes, Yes, sir. ये थर्ड कॉलम में ये एक जगह ऐसी होगी जहाँ पे साइन चेंज होगा, राइट? तो वो मुझे हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कोफैक्टर्स में। नाउ लेट्स फाइंड आउट कोफैक्टर ऑफ A13। A13 की अगर बात करूं तो z माइनस y आ रहा है क्या? Yes. Yes, sir. अगर मैं A23 की बात करूं तो माइनस ऑफ, माइनस क्यों लगाया? क्योंकि जगह ही ऐसी है, Yes, sir. z माइनस Yes, sir. x। एंड अगर A33 की बात करूंगा सो y माइनस x। कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके, No, sir. नाउ लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट द डिटरमिनेंट वैल्यू। अगर मैं डिटरमिनेंट वैल्यू लिखूं तो क्या आएगा? देखो yz into z माइनस y माइनस xz into Yes, sir. z माइनस x। ये माइनस क्यों आया, आप सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. वो फैक्टर की वजह से आता है, प्लस xy into y माइनस x। नाउ पीछे जो आंसर गिवन होता है, पीछे जो आंसर गिवन है एक्चुअल में वो थोड़ा सा फैक्टराइज्ड फॉर्म में है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा सा हम फैक्टराइज करके लिखेंगे एंड विल गेट आवर आंसर। देखिए जरा ध्यान से, मैं इसको लिख सकता हूँ yz स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z माइनस x स्क्वायर z प्लस x, सॉरी, माइनस x इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. तो माइनस का z स्क्वायर x. हाँ ये लिखा ना, माइनस का जेड स्क्वायर एक्स।
हाँ यस ओके मैं देखो इन दो टर्म्स में जो मैंने टिक कर रखी है उसके अंदर से z स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ और ब्रैकेट में मुझे मिल रहा है y माइनस एक्स। इन दोनों टर्म्स में मैं माइनस का z कॉमन ले रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर मुझे मिल रहा है प्लस का एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो No, सर No, इस y स्क्वायर sir. माइनस एक्स स्क्वायर को मैं y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स लिख सकता हूँ क्या? yes, sir. यस सर तो ओवरऑल y माइनस एक्स कॉमन आ गया। ब्रैकेट Yes, में मुझे sir. मिल रहा है z Yes, स्क्वायर sir. माइनस z इंटू वाई प्लस एक्स वाई। एनी इश्यूज एनीवन? नो सर No, sir. इसको लिख रहा हूँ y माइनस एक्स ब्रैकेट में z स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई। नाउ इन दोनों में से अगर मैं देखूं z कॉमन आ रहा है? यस और नो? इन दोनों में से अगर मैं Yes, देखूं माइनस yes, का x sir. कॉमन आ रहा है तो z माइनस वाई फिर से कॉमन आ गया क्या? यस Yes, sir. एंड लास्टली ब्रैकेट में मुझे मिल रहा है z माइनस एक्स। Yes, sir. तो इसमें से माइनस निकाल रहा हूं और इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं या फिर दोनों से माइनस कॉमन ले लो। x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। आती क्या बात समझ में? यस सर Yes, sir. तो इट्स अबाउट दिस फैक्टराइजेशन। ये जो स्टेप है ये है इसका प्रेशर पॉइंट। ओके तो हमें फैक्टराइज करना समझ में आना चाहिए। इसके अलावा डिटरमिनेंट वैल्यू सब कोई निकाल पाता है, मुझे कोई प्रॉब्लम? कोई डाउट? No, sir. नो सर लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 देखें अगर ध्यान से तो एक डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है मुझे 3x3 मैट्रिक्स का 9 एलिमेंट्स और हमारा जो स्टैंडर्ड स्केलेटन है वही बना हुआ है यहाँ पे A11 A12 A13 A21 A22 A23 and A31 A32 A33। now if a capital Aij is a cofactors of Aij small aij then the value of this determinant is given by। तो हमें पता है किसी भी एक पर्टिकुलर रो को उसके रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स या कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो मिलेगा डिटरमिनेंट वैल्यू। यस और नो? यस तो सर फर्स्ट ऑप्शन Yes, फर्स्ट ऑप्शन में देखो एलिमेंट्स जो यूज आ रहे हैं वो A11 आ रहा है A12 आ रहा है और A13 आ रहा है दैट इज रो 1। और जो कोफैक्टर्स हैं मल्टीप्लाई में वो है A31 A32 एंड A33 दैट इज रो 3। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स और थर्ड रो के कोफैक्टर्स समेशन क्या आने वाला है? 0 आएगा क्या? तो ये डिटरमिनेंट वैल्यू तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। यस पता चल रहा है कि हमने कैसे देखा? यस सर Yes. चलो बी ऑप्शन देखें। सिमिलरली बी ऑप्शन क्या कहता है? A11 A12 A13 दैट इज रो 1 के एलिमेंट्स एंड जो कोफैक्टर्स हैं A11 A21 A31 मतलब कॉलम 1 के कोफैक्टर्स। तो रो 1 के Zero. एलिमेंट 0 नहीं, डोंट नो। ठीक है क्या? अगर रो 1 को रो 3 से या रो 2 से करेंगे तो 0 आएगा, कॉलम 1 को कॉलम 2 या कॉलम 3 से करेंगे तो 0 आएगा। रो और कॉलम में कोई इंटरेक्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है? यस Yes, sir. अगर मैं सी पार्ट की बात Yes, करूं, sir. सी पार्ट में जो एलिमेंट्स यूज आ रहे हैं वो आ रहे हैं A21 A22 एंड A23 दैट इज रो 2 एंड जो कोफैक्टर्स लिए हुए हैं वो A11 A12 एंड A13 दैट इज रो 1। तो क्या आएगा सी ऑप्शन? 0। कोई प्रॉब्लम? No, sir. नो सर जाहिर बात है डी ऑप्शन को सही होना पड़ेगा। तो देख लेते हैं एक बार A11 A12 सॉरी A21 एंड A31 मतलब कॉलम 1 है क्या? यस सर और जो Yes, रेस्पेक्टिव sir. कोफैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? A11 A21 और A31 दैट इज कॉलम 1। तो कॉलम 1 के एलिमेंट्स और कॉलम 1 के ही कोफैक्टर्स। यस दिस विल गिव मी डिटरमिनेंट वैल्यू। 0 क्या 0? भाई कॉलम 1 के एलिमेंट्स और कॉलम 1 के ही तो कोफैक्टर्स हैं।
नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई होने के बाद 0 आना चाहिए ना, कॉलम कॉलम साथ में। भाई कॉलम और कॉलम साथ में होने चाहिए, सेम कॉलम्स के रोज और सेम कॉलम्स के कोफैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमें डिटरमिनेंट वैल्यू मिलेगा। सेम रो के कॉलम्स और सेम रो के सॉरी एलिमेंट्स और सेम रो के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेगा तो भी डिटरमिनेंट वैल्यू मिलेगा। यस बात समझ में आ रही है क्या? यस किसी और को भी प्रॉब्लम है क्या निखिल जैसे? हो सकता है शायद मेरी गलती रह गई, मैं इसको सही कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा तो है यार, वैसे पर्टिकुलर रो और कॉलम लिखा है ना, दोनों चीजें लिखी है ना? तो दोनों Yes, चीजें हो सकता है मैं Yes, मेरे को लगा जैसे मैंने ये वाला जो केस लिखा है ना, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ रो लिखी थी, तो इसमें कॉलम्स भी ऐड कर लो भले, है ना? और कॉलम्स सो दैट चीज और क्लियर हो जाएगी। खैर अब बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम्हें ध्यान रहेगी ये चीज, ठीक है? सो आई एम क्लोजिंग दिस क्लास, आई विल रीस्टार्ट द क्लास, सो रीजॉइन प्लीज।